खलीफा कुतुब मदार हजरत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मलंगाने अज़ाम की जमात के इमाम अव्वल शहनशाह तुर्क तसरीत नाजिश फ़क्र तफरीद हुजूर सैयदना मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत बासआदत 5वीं सदी हिजरी में हुई। आपका मौलिद मस्कन शहर बगदाद है। आपके वालिद ग्रामी हजरत सैयदना सैयद महमूद और वालिदा मोहतरमा हजरत बीबी नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं। आप ताज़दार बगदाद महबूब सुबहानी हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म जिलानी कद्दसा सिर्रहू के हकीकी भांजे हैं। सीरत व सवाने की बहुत पुरानी किताबों में आपका जिक्र खैर मौजूद है। मरातुल अंसाब जमखाना तसव्वुफ सीरत कुतुब आलम समरातुल कुदूस वगैरह में तहरीर है कि हुजूर सैयदना मोहम्मद जमालुद्दीन जन्नती जानेमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शमशुल अफलाक मरज़ुल अक्ताब गौसुल अगवास हुजूर सैयदना सैयद बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार हलबी मकनपुरी कद्दसा सिर्रहू के दुआओं से पैदा हुए। वाक़या की तफसील कुछ इस तरह बयान की गई है कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा सैयदा बीबी नसीबा के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। आप अपने बरादर मोहतरम हुजूर सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हुई और औलाद की दुआ के लिए दरख्वास्त की। हुजूर सैयदना गौसे पाक ने लौह महफूज का मुशाहिदा फरमा कर बताया कि बहन तेरी किस्मत में औलाद तो है मगर वह शहनशाह विलायत मकसद असरार हुजूर सैयदना सैयद बदिउद्दीन अहमद कुतुबुल मदार की दुआओं पर मौकूफ है। अनकरीब आप सियाहत फरमाते हुए बगदाद पहुंचने वाले हैं। जब हुजूर का वरूद मसूद बगदाद में हो तो तुम उनकी बारगाह में हाजिर होना और उनसे दुआ की दरख्वास्त करना। परवरदिगार आलम सरकार मदार की दुआओं के तुफैल तुम्हें औलाद जरूर अता फरमाएगा। चुनांचे हुजूर सैयदना जिंदा शाह मदार कद्दसा सिर्रहू 5वीं सदी हिजरी में सियाहत फरमाते हुए बगदाद पहुंचे। पूरा बगदाद एक अरसे से आपकी दीद का मुंतजिर था। कितने ही हाजतमंद इस इंतजार में बैठे थे कि जब शाह कार कुदरत कुतुब वहदत शहनशाह वलायत हुजूर सैयदना मदारुल आलमीन का वरूद मसूद बगदाद में होगा तो हम भी अपनी अर्जियां बारगाह मदारियत में पेश करके शादकाम होंगे। पूरा बगदाद आपकी तशरीफ आवरी की खुशी से झूम रहा था। हर तरफ मसरतों का समा छाया हुआ था। लोग आपस में एक दूसरे को शहनशाह विलायत की आमद की इत्तला दे रहे थे। गर्जिया की पूरे बगदाद में आपकी आमद की धूम मची हुई थी। एक के बाद एक लोग हाजिर बारगाह होकर फयोज़ मदारियत से माला माल होते रहे। बिल आखिर वह वक्त भी आ गया कि जब हम शीराए गौसुल वरा सैयदा बीबी नसीबा हुजूर मदारियत पनाह में हाजिर हुई और बहवाला महबूब सुबहानी हुजूर सैयदना गौसे आज़म जिलानी अपना मदाए दिल बसत अदब व एहतराम पेश किया। हुजूर कुतुब वहदत सैयदना मदार आज़म कद्दसा सिर्रहू ने कमाल शफ़क़त के साथ बीबी नसीबा की अर्जी को समाअत फरमाया। फिर हज़रत सैयदा बीबी नसीबा से फरमाया कि अल्लाह अज़्वजल जल्द ही तुम्हें 2 फर्जंदे सईद अता फरमाएगा। एक का नाम मोहम्मद और दूसरे का नाम अहमद रखना। अलबत्ता आप ये वादा ज़रूर करो कि बड़े फर्जंद को आप मुझे दे देंगी। कुदसी सफ़ात इस मुक़द्दस खातून ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ आपके इस शर्त को कबूल कर लिया। बगदाद में चंद रोज़ क़याम के बाद आप दूसरे मकामात की तरफ रवाना हो गए। कुछ अरसा गुजरने के बाद हज़रत बीबी नसीबा के यहाँ एक फर्जंद सईद दौलत हुआ। हस्ब हुक्म वालिदैन ने इस नवमौलूद का नाम मोहम्मद रखा। फिर कुछ अरसा बाद दूसरे फर्जंद की भी विलादत हुई, उनका नाम अहमद रखा गया। कुछ अरसा गुजरने के बाद हुजूर कुतुबुल मदार कद्दसा सिर्रहू फिर बगदाद पहुंचे। पूरा बगदाद एक बार फिर आपकी आमद की खुशी से झूम उठा। बगदाद के एतराफ से भी लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आने लगे। जिस कदर भी लोग आपके बारगाह में हाजिर हुए आपने सबको शादकाम फरमाया। हजरत सैयदा बीबी नसीबा बारगाह में हाजिर हुई और हजरत मदार पाक को साहबजादगान की विलादत की खबर दी, मगर दिल ही दिल में साहबजादे की जुदाई के तस्वुर से कांप उठी। बड़े साहबजादे मोहम्मद जमालुद्दीन अब सने शऊर को पहुंचने वाले थे, जबकि छोटे फर्जंद सैयद अहमद अभी उनसे कुछ छोटे थे। सरकार मदारुल आलमीन कद्दसा सिर्रहू ने सैयदा बीबी नसीबा से फरमाया कि आप अब अपना वादा पूरा करें, यानी मोहम्मद जमालुद्दीन को मेरे हवाले करें।
हुजूर मदार आजम की ज़बान फैज़ से यह जुमला सुनकर आपकी ममता तड़प उठी। मगर वादा तो वादा, और वह भी इतने अजीम वली अल्लाह से। कोई तदबीर समझ में नहीं आई। बैसाख्ता हज़रत सैयदा की ज़बान से निकला कि हुजूर मोहम्मद जमालुद्दीन तो इंतकाल कर गए। आप खूब जानते थे कि बीबी नसीबा को शफ़क़त मादरी के जज्बे ने बेअख्तियार कर दिया है, मगर आपने उनसे कुछ नहीं फरमाया। बीबी नसीबा भी इजाज़त मांगकर घर की तरफ चल पड़ी। अभी आप घर के करीब ही थी कि इत्तला मिली कि मोहम्मद जमालुद्दीन जीने से गिर पड़े। इससे पहले कि आप उन तक पहुंचते, मोहम्मद जमालुद्दीन की रूह कफ़से अंसरी से परवास कर गई। आप और बेगम से बेकरार हो गई और बिला ताखिर आफ्ताब व खीज़ा हुजूर मदारुल आलम सरकार जिंदा शाह मदार की बारगाह में पहुंची और पूरा किस्सा बयान फरमाया। हुजूर शहंशाह विलायत मुस्कुराए और फरमाया कि ठीक है, जाओ मोहम्मद जमालुद्दीन को मेरे पास ले आओ। जब हजरत मोहम्मद जमालुद्दीन की नाश मुबारक आपकी खिदमत में ला कर रखी गई तो आपने उनके सर पर अपना दस्ते मुकद्दस रखा और फरमाया, जमालुद्दीन जाने मन जन्नती, उठो, तुम्हें तो दीन रसूल की बड़ी खिदमत करनी है। आपकी ज़बान फैज़ तर्जुमान से यह जुमले निकले ही थे कि हजरत सैयदना मोहम्मद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती उठकर बैठ गए। आपकी बारगाह से मिला हुआ खिताब जाने मन जन्नती आज भी आपके इस्म मुबारक से जुड़ा हुआ है। देहातों में अक्सर लोग जुम्मन जन्नती भी कहते हैं। सम्रातुल कुदूस में एक रिवायत इस तरह भी है कि बाद विलादत सैयदना गौसे आजम क़द्दस सिर्रहू ने अपने दोनों भांजों यानी हजरत सैयद मोहम्मद के साहबजादे हजरत मोहम्मद जमालुद्दीन और हजरत सैयद अहमद बादी हपा को लेकर खुद बारगाह मदारियत में हाजिर हुए और फरमाया कि दोनों मेरी हमशीरा बीबी नसीबा के दिलबंद हैं। आप हजरत की ज़ात बरक़ात से फ़ायज़ुल मराम होना चाहते हैं। और एक कौल के मुताबिक हुज़ूर गौसे पाक ने खुद बीबी नसीबा के फर्जंदों के लिए बारगाह कुतुबुल मदार में दुआ की दरख्वास्त फरमाई थी। आपके कहने पर हुज़ूर मदार पाक ने दुआ फरमाई और हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो गए। वापसी में जब दोबारा तशरीफ़ लाए तो बीबी नसीबा गौसे पाक की वसीयत के मुताबिक अपने दोनों फर्जंदों को लेकर बारगाह मदारियत में हाजिर हुई। हुज़ूर मदार पाक ने बीबी नसीबा के फर्जंदों को दिलो जान से कबूल फरमाया और उन्हें लेकर इस्तांबुल की तरफ रवाना हो गए। इस जगह इन दोनों अजीज़ों को इल्म सूरी की तालीम के लिए अब्दुल्ला रूमी के हवाले किया और खुद एक पहाड़ी की घाटी में जब से दम के अशकाल में वाहिद हकीकी के जिक्र में मशगूल हो गए। उस जगह कुछ दिन गुजारने के बाद खुरासान की तरफ रवाना हो गए। हजरत सैयदना मदारुल आलमीन की इन्हीं नवाजिशों का सदका है कि हजरत सैयदना मोहम्मद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती मदारी क़द्दस सिर्रहू का इस्म शरीफ पे कामिलाने तरीक़त में सर फहरिस्त है। आपसे इतनी सारी करामातें ज़ाहिर हुई कि उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। तज़किरतुल मुत्तकीन वगैरह में लिखा है कि हजरत जाने मन जन्नती क़द्दस सिर्रहू शेर पर सवारी करते थे और सांप को कूड़ा बनाकर रखते थे। हजरत शेख सादिक शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने भी आपसे मुलाकात की है और आपके फैज़ से खूब फ़ायदा उठाया है। हजरत शेख सादिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखते हैं, यके रादीदम अज अरसाए रोदबार के पेश आमदम बर पलंग सूरा चुना हौल जा हाल बरमन नश्त के तरसीद नम पाए रफ्तन बस्त। आपने भी तकरीबन दुनिया के अक्सर ममालिक का सफ़र किया, चूँकि आपकी उम्र भी काफ़ी तवील हुई है। तज़किरतुल मुत्तकीन गुलिस्तान मदार वगैरह में आपकी उम्र शरीफ लगभग 400 साल तहरीर है। आपकी उम्र पाक का अक्सर हिस्सा हुजूर कुतुबुल मदार क़द्दस सिर्रहू के खिदमत में गुजरा। आप हुजूर मदारुल वरा क़द्दस सिर्रहू के बड़े चहीते और महबूब नस्र मुरीद और खलीफा हैं। हुजूर सैयदना मदारुल आलमीन क़द्दस सिर्रहू के खलीफा में जिस कदर तकरीब आपको हासिल है वो औरों को मयस्सर नहीं। आप हुजूर मदार पाक क़द्दस सिर्रहू के हमरा ज़ियारत हरमैन शरीफैन से भी मुशर्रफ हुए हैं। ज़ियारत हरमैन के बाद हुजूर मदार आज़म क़द्दस सिर्रहू का शरीफैन बगदाद और दिगर बिलाद अरबिया का सफ़र फरमाते हुए करबलाए मुअल्ला पहुँचे। फिर यहाँ से नजफ़ अशरफ की ज़ियारत को तशरीफ़ ले गए। नजफ़ अशरफ में हजरत मोहम्मद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती को एतकाफ़ का हुक्म दिया और ख़ुद तबलीग दीन फरमाते हुए हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए। पूरी दुनिया में फैले हुए तमाम मलंगान अज़ाम के मस्तर व मनबा हुजूर सैयदना मोहम्मद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती ही हैं। आपके सर के बाल बहुत बड़े बड़े थे।
आपके बाल न कटवाने की दो रिवायतें मशहूर हैं। एक तो यह कि हुजूर मदार पाक ने हज़रत जानेमन जन्नती के अहद तिफली में अपना दस्ते अक़दस उनके सर पर रख कर दुआ फरमाई थी, और दूसरी रिवायत जो तज़किरतुल मुत्तकीन की अहवाल खुलफाए सैयद बदिउद्दीन के हाशिए पर तहरीर है कि हुजूर सैयदना जिंदा शाह मदार ने हज़रत मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती को अजमेर के एक पहाड़ पर ज़िक्र हक व अशकाल हब्स दम में बैठा दिया। चुनांचे 125 साल तक मुसलसल आप ज़िक्र हक व अशकाल में हब्स दम में बैठे रह गए, यहाँ तक कि आपके सर से खून निकलने लगा। जब हुजूर सैयदना मदारुल आलमीन क़द्दस सिर्रहू को इत्तला मिली तो आपने हज़रत जानेमन जन्नती के सर पर अपने दस्ते मुबारक से मिट्टी डाल दी, जिसके सबब खून निकलना बंद हो गया। जब हज़रत मोहम्मद जमालुद्दीन क़द्दस सिर्रहू पहाड़ की घाटी से बाहर आए तो लोगों ने आपको इस बात की इत्तला दी कि ऐसा ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आ गया था। फिर हुजूर सैयदुल अक़ताब सरकार जिंदा शाह मदार ने आपके सर पर खाक मली थी। जब हजरत ने सुना कि मेरे सर पर मेरे आका हुजूर मदारुल वरा ने अपना दस्ते हक रखा था, बस इसी के बाद से बाल बनवाना बंद कर दिया। मलंगान अज़ाम इसे बायस अपने बाल सर से जुदा नहीं करते हैं। दौरे हाजिर के कुछ दीदाकोर किस्म के लोग मलंगान अज़ाम के बालों पर फतवा जहालत नाफिज करके अपनी आकिबत बर्बाद करते हैं। नासिरुस सालिकीन तस्किरतुल फ़ुक़रा वगैरह में है कि हुजूर जानेमन जन्नती क़द्दस सिर्रहू के पीर व दीवानगान कहलाते हैं, जबकि यह बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि गुजरात के अक्सर और यूपी बिहार वगैरह के बाज़ इलाकों में कबीला शाह के लोगों को भी दीवान कहा जाता है। यहाँ पर यह बात जहननशी रखने से ताल्लुक़ रखती है कि कबीला शाह के हजरात को बाइन वजह भी दीवान कहा जाता है कि अहद कदीम में ख़ानदान अलविया मर्तज़बिया के लोग लश्कर इस्लाम में मनसब दीवान पर ही ज़्यादातर मतमकन होते थे। अफसोस की बात है कि अक्सर दीवान हजरात इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि उनका नस्ब रिश्ता शेर खुदा वारिस मुस्तफ़ा हुजूर सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से है। कुछ नापुख्ता कलमकारों ने इस मुअज़्ज़ज़ कबीले की तारीख को गैर सिमत में मोड़कर अपने कम इल्मी का सबूत दिया है, जो कि काबिल मजम्मत होने के साथ काबिल तरदीद भी है। इन्हें चाहिए कि अपने इन नाकिस तहरीरों से तौबा व रुजू करके अंदुल्ला सुरखरुई के असबाब मुहैया कर लें। अलगर्ज हुजूर सैयदना मोहम्मद जमालुद्दीन क़द्दस सिर्रहू से रिश्ता रश्ते रखने वाले हजरात भी दीवानगान कहलाते हैं, जबकि आपसे दीवानगान की 72 शाखें निकली, जो दीवानगान हुसैनी, दीवानगान सुल्तानी व बरानकान रशीदी, दीवानगान दरियाई, दीवानगान सरमौरी, दीवानगान जिंदावली, दीवानगान आतशी और दीवानगान कामली और दीवानगान जमशीदी, दीवानगान कुदूसी, दीवानगान मदारी और दीवानगान सदा शाही वगैरह के नामों से मशहूर है। आपने पूरी जिंदगी मुजरदाना तौर पर गुजारी है, यानी जिंदगी भर शादी नहीं फरमाई। आप और आपके खलफा के जरिए सिलसिला मदारिया को काफ़ी फ़रोग हासिल हुआ है। बड़े बड़े उमरा और सलातीन ने आपकी बारगाह में हाजिरी दी है और फ़यूज़ बरक़ात से मालामाल हुए हैं। एक मर्तबा शेर शाह सूरी आपसे मिलने के इरादे से रवाना हुआ। महल से निकलते वक्त उसने अपने दिल में सोचा कि अगर आप वाकई फ़कीर कामिल होंगे तो मुझे आम देंगे। वाजह रहे कि उस वक़्त आम का मौसम नहीं था। जब बादशाह वक्त आपकी बारगाह में पहुंचा तो देखा कि आपके हाथ में आधा आम है। चुनांचे हज़रत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती क़द्दस सिर्रहू ने वह आधा आम शेर शाह सूरी को दे दिया। शेर शाह सूरी ने आम आपके हाथ से ले लिया और दरवेशी व फ़कीरी के मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने लगा। जाने के बाद हज़रत ने फरमाया कि अगर बादशाह आम खा लेता तो उसके ख़ानदान में नस्लन बाद नस्ल बादशाहत कायम हो जाती, मगर कुदरत को यह मंजूर ना था। हुजूर सैयदना जानेमन जन्नती क़द्दस सिर्रहू का मकाम व मर्तबा दरमियान औलिया बहुत ही बुलंद बाला है। जमात औलिया अल्लाह में आपके मिस्ल रियाजत व मुजाहिदा करने वाले बहुत कम नज़र आते हैं। परवरदिगार आलम ने आपको मजमाए फ़ज़ाइल बना दिया था। बिलखुसूस जज्बा खलाइक आपका ख़ास वस्फ है। अल्लाह के मखलूक देखते ही आपकी गर्विदा हो जाती थी। गुलिस्तान मदार वगैरह में है कि जब आप जंगलों में होते तो चारों तरफ से जंगली जानवर आपको घेरे रहते थे। आपकी अजीब व गरीब दास्तान है। आपकी एक मशहूर करामत आज भी ज़बान जदे आम है कि एक मर्तबा
हुजूर कुतुब वहदत सैयदना मदारुल आलमीन कद्दसा से रहो और आप एक ऐसी पहाड़ी पर कयाम फरमा हुए जहाँ तकरीबन 900 साधु महंत भी ठहरे हुए थे। उन साधुओं का भंडारा सुबह शाम चलता रहता था। एक रोज हुजूर सैयदना जिंदा शाह मदार कद्दसा से रहो ने फरमाया कि जानेमन जन्नती, मेरी कश्ती लेकर साधुओं के पास जाओ और थोड़ी सी आग ले आओ। आप कश्ती लेकर रवाना हुए और साधुओं के पास पहुंचकर आग मांगी। सबसे बड़ा साधु बोला, आग क्या कीजिएगा? आपने फरमाया कि मुर्शिद ग्रामी ने मांगी है। एक दूसरे महंत ने कहा कि शायद खाना बनाने के लिए ही आग मांगा होगा, लिहाजा इन्हें बजाय आग देने के 2 आदमियों का खाना ही दे दिया जाए। हजरत जानेमन जन्नती ने फरमाया कि नहीं, मेरे मुर्शिद तो खाना खाते ही नहीं। अलबत्ता मैं जरूर कभी कभी खा लेता हूँ, मगर हमें खाने की हाजत नहीं, आग ही चाहिए। बड़े साधु ने कहा, ठीक है, आप आग भी ले लें और कश्ती में खाना भी ले लें। जब आपने देखा कि साधु इसरार पर इसरार किए जा रहे हैं, तो फिर आपने अपनी कश्ती उनके हवाले कर दी। बावर्ची को हुक्म हुआ, कश्ती में भर कर खाना ले आओ। बावर्ची ने कश्ती में खाना डालना शुरू किया, मगर क्या कीजिएगा, कई देगे खत्म हो गई और कश्ती है कि भरने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि सारी देगे खत्म हो गई, मगर कश्ती भरी नहीं। अब तो तमाम महंत व साधु हैरत व इस्तेजाब में डूब गए। एक दूसरे को हैरत भरे अंदाज में देखते रहे, मगर मामला कुछ भी समझ में नहीं आने वाला था। आपके कमालात व करामात उन मुशरिकों पर जाहिर हो चुके थे और आपकी अजमत का सिक्का उनके दिलों पर बैठ चुका था। हजरत सैयदना जमालुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐन उसी मुकाम पर एक ऐसा वजीफा किया कि कुछ ही देर के बाद आपके जिस्म के सारे अज़ा अलग अलग हो गए, सर धड़ से जुदा हो गया। यह कैफियत और यह मंजर देखकर बहुत लोग घबरा गए, लेकिन उनमें से एक जादूगर जरी निडर महंत ने आवाज बुलंद की, देखते क्या हो, इनके बोटी बोटी करके खा जाओ। यह सारे कमालात तुम्हारे अंदर भी पैदा हो जाएंगे और इसकी खूबियां तुम्हारे अंदर सरायत कर जाएंगी। महंतों का दिमाग फेरा और उन्होंने आपके जिस्म के बिखरे अज़ा और टुकड़ों की बोटी बोटी की और इन जालिमों ने उन्हें खा लिया। उधर हुजूर कुतुबुल मदार कद्दसा सिर्रहु आपका इंतजार फरमा रहे थे। जो कि अब ज्यादा ताखिर हुई तो आप खुद चलकर पहाड़ी पर पहुंचे और एक पत्थर पर खड़े होकर फरमाया कि जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, तुम कहाँ हो? हजरत ख्वाजा जमालुद्दीन जानेमन जन्नती कद्दसा सिर्रहु ने तमाम साधुओं के पेट से जवाब दिया, हुजूर मैं महंतों के पेट में हूँ। हर महंत के पेट से यह सदा बुलंद हुई, हुजूर मैं यहाँ हूँ। हुजूर सरकार सरकारा सैयदना जिंदा शाह मदार कद्दसा सिर्रहु ने फरमाया, जल्दी से आ जाओ। हजरत जानेमन जन्नती कद्दसा सिर्रहु ने जवाब दिया, हुजूर कैसे बाहर आऊं, तमाम रास्ते गंदे हैं। हुजूर सैयदना जिंदा शाह मदार ने फरमाया, तुम तमाम संतों के पेट से निकलकर सबसे बड़े साधु के पेट में आ जाओ और फिर उसका सर फाड़ कर बाहर आओ। तमाम संत सरकार कुतुबुल मदार की बातें सुनकर सख्ते में पड़ गए। अभी थोड़ा ही वक्फा गुजरा होगा कि तमाम संतों ने जिन्हें रत्ती रत्ती करके खा लिया था, वही शाख तरीकत हुजूर सैयदना मोहम्मद जमालुद्दीन कद्दसा सिर्रहु सबसे बड़े महंत का सर फाड़ कर बाहर आ गए। जब इन कुफार और मुशरिकीन ने ऐसी अजीम करामत देखी तो सब के सब नादिम व शर्मिंदा होकर कदम बोस हुए और कलमाए तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए और दिलो जान से आपके मुरीद व गुलाम बन गए। बाद में इनमें से बहुत सारे लोग नेमत खिलाफत व इजाज़त से सरफराज होकर साहिब कश्फ व करामत भी हुए। इन लोगों से मुतालिक और भी बहुत सारे अफराद थे, वह भी नेमत इस्लाम से मालामाल हो गए। यह हैरतनाक वाक़या गुजरात में जूनागढ़ गरनार नामी पहाड़ पर वाक़ हुआ, जिस पत्थर पर खड़े होकर हुजूर कुतुब मदार सरकार ने जानेमन जन्नती को आवाज़ दी थी, उस पत्थर पर आज भी सरकार जिंदा शाह मदार कद्दसा सिर्रहु के पाए अक़दस के निशान बने हुए हैं। गौर से देखने पर आदमी को उसमें अपना चेहरा भी नजर आता है। मदार टेकरी अजमेर शरीफ और मदारिया पहाड़ महलबारी नेपाल में भी ऐसा ही वाक़या मशहूर है। हुजूर सैयदुल अक़ताब सैयदना मदार आज़म कद्दसा सिर्रहु की सीरत पाक की मशहूर किताब मदार आज़म में अल्लामा हकीम फरीद अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाई है कि हुजूर सैयद जिंदा शाह मदार कद्दसा सिर्रहु आखिरी सफ़र हज से वापसी में जब खुरासान पहुंचे तो वहाँ के एक बुजुर्ग हजरत शेख नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को आपकी तशरीफ आवरी का इल्म हुआ, मगर वह मिलने नहीं आए। इत्तेफाकन हुजूर मोहम्मद जमालुद्दीन कद्दसा सिर्रहु एक तरफ सैर के लिए निकल पड़े।
वहाँ आपकी मुलाकात हजरत शेख नसीरुद्दीन से हो गई। दौरान गुफ्तगू हजरत जान अहमद जन्नती क़द्दस सिर्रहू ने उन बुजुर्ग से फरमाया कि आपने हुजूर सैयदना मदारुल आलमीन से मुलाकात क्यों नहीं की। हजरत नसीरुद्दीन ने फरमाया, मुझे उनसे मिलने की क्या ज़रूरत, वह भी वली हैं और मैं भी वली हूँ। हजरत जान अहमद जन्नती को यह जुमला नागवार गुजरा, चुनांचे आपने उसी वक्त उनकी कैफियत को सलब कर लिया और वहाँ से चल पड़े। जब सरकार कुतुबुल मदार के खिदमत में पहुँचे तो सरकार मदार पाक ने फरमाया, जान अहमद जन्नती नसीरुद्दीन की बातों ने तुम्हें मलूल कर दिया। आपने बजाय अदब कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद हजरत नसीरुद्दीन भी बारगाह मदारियत में हाजिर होकर कदम बोस हुए और फिर खामोशी के साथ एक गोशे में बैठ गए। हजरत सैयदना जिंदा शाह मदार ने हजरत जान अहमद जन्नती की तरफ इशारा फरमाया। बादा हजरत मोहम्मद जमालुद्दीन क़द्दस सिर्रहू ने वह सलब की हुई नेमत हजरत नसीरुद्दीन को वापस दे दी। हुजूर जिंदा शाह मदार क़द्दस सिर्रहू यहाँ से दिगर ममालिक में तबलीग के दीन फरमाते हुए अजमेर पहुँचे। अजमेर पहुंचकर सरकार जिंदा शाह मदार क़द्दस सिर्रहू ने हजरत मोहम्मद जमालुद्दीन जान अहमद जन्नती क़द्दस सिर्रहू और आपके बरादर हजरत सैयद अहमद बादियापा को कीला पहाड़ी पर चिल्ला करने का हुक्म दिया और खुद कालपी की तरफ रवाना हो गए। आपकी दीनी खिदमात का दायरा वसी से वसीतर है। हिंदुस्तान में कई मकामात पर आपके चिल्ले बने हुए हैं। आपके खुलफा की तादाद भी बहुत ज्यादा है। हजरत फ़खरुद्दीन जिंदादिल, हजरत सिद्धन सरमस्त, हजरत कुतुब मोहम्मद अल मारूफ व कुतुब गौरी अलैहिम रहमा आपके काबिल ज़िक्र खुलफा में हैं। आपका विसाल पर मलाल 14 मुहर्रमुल हराम 951 हिजरी में हुआ। मज़ार मुबारक रियासत बिहार के जिला पटना के कस्बा हिलसा में मरज़ाए खलाइक है।